चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक नया मॉड्यूल एफिलिएट मार्केटिंग का सेशन नंबर 1 एफिलिएट मार्केटिंग बेसिक के ऊपर। बेसिकली गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल के टाइम पे जो सबसे ट्रेंडिंग पे चलता है ना, वो उनमें से एक ये चीज है जो ऑनलाइन अर्निंग सोर्सेज के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ही मैं क्लियरेंस आप लोगों को दे देता हूँ। जो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ऑनलाइन पे यूट्यूब वगैरह पर कि वो लाखों करोड़ों इनकम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि मैं उनके जैसे इनकम भी नहीं करता। मैं भी पता नहीं वो शायद कितने इनकम करते हो, लेकिन हाँ मैं अपने आप को ये उस प्रो लेवल में ब्लॉगिंग में अच्छा हूँ, एसईओ में अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, तगड़ा हूँ, उससे किसी को भी टक्कर दे सकता हूँ। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से जो इनकम करता हूँ एंड जो जो स्ट्रैटेजीज मुझे पता है वही सब आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड डेफिनेटली उतना प्रो लेवल का अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ प्रो लेवल का है तब आप बता सकते हो, क्योंकि मैं खुद को नहीं बता सकता कभी भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन एंड आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने बोला, सेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को जो है वो अर्निंग वगैरह में दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में मैं एफिलिएट मार्केटिंग में क्या उखाड़ रहा हूँ, है ना। ओके दैट्स इट। चलो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग ये वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं, मैं दिखा देता हूँ बेसिकली कि मैं किस किस कैसे कैसे इनकम करता हूँ। ठीक है, तो देखो यार एफिलिएट मार्केटिंग वैसे तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ मेरा ईमेल के थ्रू होता है। ठीक है, बेसिकली ईमेल के थ्रू पेमेंट्स वगैरह रिसीव करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ $1260 का, ये 19 का रिपोर्ट है। रिसेंट रिपोर्ट अभी इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें रिसेंट रिपोर्ट सब डैशबोर्ड में शिफ्ट हो गया है। एक और रिपोर्ट है जहाँ पर मेरा मोर देन $2070 मतलब $2700 के करीब जो है मेरा यहाँ पर इनकम हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप लोगों को कि ये एक मेरा एफिलिएट है जो रीसेलर क्लब का मैं एफिलिएट करता हूँ। ठीक है, एक होस्टिंग कंपनी है। ठीक है, और इनका मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो टोटल यहाँ पर मैंने फिल्टर वगैरह किया है जो भी मेरा सेल्स हुआ है ओनली। ठीक है, वैसे तो 12,000 से भी ऊपर क्लिक्स वगैरह एक्शन वगैरह लिए गए हैं, लेकिन जो मेनली सेल्स हुए हैं वो करीबन करीबन यहाँ पर दिख रहा 605। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया था मे बी 2019 मिड में ज्वाइन किया था रीसेल क्लब को। तो मुझे लगा भी था कि हाँ यार सही होस्टिंग है, सही कंपनी है, मतलब कंपनी तब नया नया आया था इंडिया में और इनका होस्टिंग भी सही था। और मुझे भी रिकमेंडेशन देने के लिए अच्छा होस्टिंग चाहिए था जो कि क्यों ना मतलब पे भी करे मुझे एंड इवन में इनकम भी करूँ थोड़ा बहुत। ठीक है ना, और लोगों को सही सजेशन भी दे पाऊँ, उस हिसाब से मैंने रीसेल क्लब को चुना। वैसे तो बहुत सारे कंपनियां अप्रोच करती है लेकिन रीसेल क्लब मुझे बेस्ट लगा। तो टोटल जो आज तक मैंने यहाँ पर दिया है, आज तक मैं लास्ट 2 महीने तक, ठीक है, लास्ट 2 महीने को छोड़ के आज तक जितने भी मैंने दिया है करीबन 1 साल के करीब आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 साल में मेरा जो टोटल लीड्स आया वो $605 आया। ठीक है, $605 और इस डॉलर नहीं सॉरी 605 लीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेटर में जाता हूँ। 605 लीड इनटू इन ये लोग मुझे जो पे करते हैं वो $65 पर सेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे कंपनी जो 65 के अलावा 70, 80, $100, $150, $200 बहुत पे करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही था $65। ठीक है, तो $65 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाता है यहाँ पर 29,325 टोटल मेरा अर्निंग है। अब इनको मैं इंडियन रुपीस पे कन्वर्ट करता हूँ 75 आई थिंक अभी चल रहा है। तो यहाँ पर टोटल आप लोग देख सकते हो 29 लाख सॉरी हाँ 29,49,375। ठीक है, तो ये कुछ इनकम था ये रीसेल क्लब से मेरे इस लास्ट 1 ईयर का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बेसिक मोटा मोटा बता रहा हूँ। यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर देख सकते हो वो लोग पेमेंट रिपोर्ट भी लास्ट अप्रैल 2020 को भेजा है। ठीक है, जो कि बहुत ही कम था क्योंकि उस टाइम पे मेरा वो चल रहा था बेसिकली आमफान का कुछ चल रहा था शायद, तो $800 करीब। मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, प्रमोट वगैरह कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पर ये हो गया ओल्ड एंड अभी न्यू जो हो चल रहा है मेरा उसकी अगर मैं बात करूँ। ठीक है, ये रिसल क्लब का अभी नया डैशबोर्ड चल रहा है अभी। ठीक है, तो अभी 1 मिनट यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा न्यू डैशबोर्ड है जहाँ पर जो कुछ भी इनकम वगैरह हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाएंगे लाइव डैशबोर्ड के थ्रू आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो यहाँ पर देख सकते हो जो अप्रूव्ड बट नॉट ड्यू, ठीक है, ये जो पेमेंट है ये बेसिकली मेरा इनका 2.5 मंथ का जो है शेड्यूल होता है, 2.5 मंथ पहले का जो है ये अर्निंग अप्रूव करता है, ठीक है, 2.5 मंथ का गैप लेता है क्योंकि हर होस्टिंग कैंसिल वगैरह होने का डर रहता है, तो उस वजह से उनका पे नहीं करते। तो बेसिकली इनका देख सकते अभी 68,000 है, और ये जो है ये केवल 15 दिनों का, 15 नहीं 18 दिनों का है, क्योंकि मंथ का 18 आई थिंक कुछ 12-13 तारीख को मैं ज्वाइन किया था ये नए वाले डैशबोर्ड को, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर मैं एक्शन लिस्टिंग में जाऊँ यहाँ पर, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये इम्पैक्ट रेडियस है, ठीक है, जो कि एक थर्ड पार्टी एफिलिएट प्रोग्राम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, ना तो इसमें कंपनी का हाथ होता है, ना ही जो प्रोमोटर एफिलिएटर होता है उनका हाथ होता है, तो सब कुछ न्यूट्रल रहता है, सब कुछ सही रहता है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं फिल्टर करता हूँ, 1 मिनट, दिस ईयर सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसी साल मैंने ज्वाइन किया है, और यहाँ पर मैं अप्रूव पेंडिंग को छोड़ता हूँ, ब्रांड्स को भी छोड़ता हूँ, एक्शन को सिर्फ सेल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि इस टोटल जो है मेरा इस पे जब ज्वाइन किया हूँ लास्ट 1.5 महीने का यहाँ पर रिपोर्ट दिखाएगा, तो उस 1.5 महीने में मैंने क्या क्या यहाँ पर किया है वो सब यहाँ पर दिखाएगा। अब पता नहीं ये इतना लेट क्यों ले रहा है, ये तो आप YouTube पर प्रमोशन किए थे, हाँ ब्रो डेफिनेटली, रुको ज़रा रुको यार। अब देखो ये लास्ट यहाँ पर देखो सेल्स अमाउंट 88,000 है, लेकिन मेरा कमीशन उससे भी ज़्यादा है, दुगना है करीबन, ठीक है। तो इसका रीज़न एक ही है क्योंकि वो लोग रिकरिंग रेवेन्यू में विश्वास रखते हैं, तो जितना भी उनका प्रोडक्ट का कीमत होता है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 1,48,000 रुपीज़ जो मेरा लास्ट 1.5 महीने का इनकम यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एफिलिएट है। अब देखो ये सिर्फ यूट्यूब का मैं क्रेडिट नहीं दे सकता, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब के थ्रू नहीं होता, यहाँ पर शामिल है ईमेल मार्केटिंग भी, यहाँ पर शामिल है ब्लॉग पोस्ट भी, और यहाँ पर शामिल है और भी आउटसोर्स बहुत सारे तरीके, वो सारे यहाँ पर शामिल है, सिर्फ यूट्यूब से इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके अलावा भी देखो यार एफिलिएट मार्केटिंग ना हर प्लेटफॉर्म में चलता है, बस आपको ऑडियंस क्राफ्ट करना होगा, ठीक है। लो ये अर्जुन दहीवार देखो भाई, इनको मतलब इनकम दिखा रहा है तो इनको भाई अभी ट्रैफिक दिखाना पड़ेगा, एनालिटिक दिखाना पड़ेगा, क्या दिक्कत है भाई, दिखा रहे देखो ना, ध्यान से अच्छे से देखो, आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये गई है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं करता हूँ, जो बेसिकली दूसरे जो कंपनीज का करता हूँ वो करता नहीं, बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर A2 होस्टिंग का मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, और यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ 6 नहीं 5 मेरे को लीड्स आए थे, उनमें से 2 डिक्लाइन हो गए, 3 अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये कुछ है, और इनका जो पेमेंट होता है वो $85 है ना, तो ये मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए किया था। अमेजोन और फ्लिपकार्ट का मैं इतना करता नहीं हूँ, कभी भी नहीं करता, तभी मैं इसका अर्निंग थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो कैमरा वगैरह का लिंक होता है, पहले की वीडियोस में हुआ करता था, तो उनमें से ये आया है, और ये देख सकते हो इस मंथ का अभी पेंडिंग पेमेंट है 6,000 कुछ करीब है ना, तो इस टाइप का है, तो यहाँ से बहुत कम बनते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल में इन्हीं का दिखाया, अभी बाकी और भी बहुत सारे हैं लेकिन उनका मैं नहीं दिखा सकता, बिकॉज उनको दिखाएंगे तो मेरा नीश जो है वो रिवील हो जाएगा, ठीक है। वो और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी बिल्कुल नहीं मारूंगा, ठीक है। बस इतना मैं बता देता हूँ कि ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं इनकम करता हूँ मंथली, ऑन एन एवरेज 1 लाख इजीली आ जाता है, कभी कभी उससे 2 लाख भी आ जाते, कभी कभी 80-70 हज़ार, मतलब $1,000 तो पक्का पक्का आता ही है, ठीक है। तो ये था एक एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये एफिलिएट प्रोग्राम सारे लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब सारे खुश, एक बात मैं बता दो, खुश सभी लोग इनकम इनकम की बात कर रहे थे, तो देखो यार इनकम होता है, ऐसा नहीं कि भाई हवा हवा में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके दैट्स इट, हैप्पी। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस सेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे कुछ जानेंगे, ठीक है। ये वाला सेशन मतलब मॉड्यूल जो है ना, एक भी सेशन मिस मत करना कोई भी। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट जो हमें आता है क्वेश्चन, जो बहुत यहाँ पर बिगिनर्स वगैरह है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मन में होगा, या फिर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो उससे हमें अच्छा ग्रैबिंग, अच्छा ग्रिप मिलेगा हमें हर चीज के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। तो देखो यार, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग इन ए व्हिच ए बिजनेस रिवॉर्ड्स वन और मोर एफिलिएट्स
फॉर ईच विजिटर्स और कस्टमर बॉट बाय द एफिलिएट्स ओन मार्केटिंग एफर्ट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उनको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उनको कस्टमर चाहिए होता है। अब या तो वो कंपनी एडवर्टीजमेंट वगैरह करके पैसे खर्च करके विजिटर्स लाएंगे या फिर कस्टमर्स लाएंगे, लेकिन सिर्फ वहीं जगह पर अगर हम जैसे मार्केटर्स अपने तरफ से अपने एफर्ट से अगर कुछ कस्टमर्स उनको दे दे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट सेल करवा दे, तो वो कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट्स के जितने भी थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होता है उनका कुछ मार्जिन, छोटा सा मार्जिन जो है, जो बंदा अफोर्ड कर रहा है यानी कि मार्केटर्स को, हम लोगों को दे देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडामेंटल को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, वो आज के टाइम पे 99% जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो ऑनलाइन बिकता हो, उन सभी में आपको एफिलिएट मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है कि उसमें एफिलिएट नहीं होगा, 99% मैंने बोला है। नाउ व्हाई शुड वी डू एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो यहाँ पर ऐसे तो इनकम करने के लिए बहुत सारे चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेस हैं ऑनलाइन इनकम का, पार्ट टाइम इनकम का। ठीक उसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स है। सिर्फ यही नहीं गाइस, आप अगर ब्लॉगिंग या फिर एडसेंस करते हो तो उसमें आप जितना मेहनत करते हो उस हिसाब से उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत अगर आप और करके आप एफिलिएट मार्केटिंग पे वही ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो आप लोगों को गाइस उससे कई गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडसेंस में जितना मतलब ब्लॉग में मेहनत करके एडसेंस के थ्रू अगर $1000 इनकम करते हो, सेम उतना ही मेहनत अगर आप एक एफिलिएट नीश ब्लॉग पे करते हो एंड उस पर अर्निंग वगैरह एफिलिएट के थ्रू करते हो, तो मोर देन 2 से मतलब अप टू 3 to 5 टाइम्स आपको ज़्यादा इनकम होगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई सारे तरीके, मतलब बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स है, वो आगे जाके एक एक करके आपको पता लगेगा, जिस वजह से आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए। ठीक है, आप ब्लॉगिंग के साइड में भी साइड बाय साइड भी एफिलिएट कर सकते हो, आप ओनली एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, और या तो फिर आप मतलब दोनों एक साथ कर सकते हो। ठीक है, हाउ डज एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। अब देखो यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है, ये सिंपल सा चीज है। बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको अपना पहले तो एक ऑडियंस बेस्ड अगर क्रिएट हो, ठीक है, अच्छा खासा, जैसे अभी मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर एकदम पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसी के रिगार्डिंग मेरे फॉलोअर्स है ना। तो अगर मैं उन्हीं के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट जैसे कि ब्लॉगिंग है तो यहाँ पर होस्टिंग, डोमेन, एसईओ टूल्स और ऐसे कई सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो ब्लॉगिंग काम के लिए लगते, तो उन सारी चीज़ों का प्रमोशन करके उनका एफिलिएट में कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास एक ऑडियंस बेस्ड ऑलरेडी है तो आप ढूंढिए वहाँ पर कैसे क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप सेल कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, या फिर उनको आप एफिलिएट कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तब आपको तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। एंड हर एक छोटा सा देखो, एडसेंस के मामले में अगर हम ब्लॉगिंग सेक्टर में जाए ना, एडसेंस ब्लॉगिंग सेक्टर में, वहाँ पर हमारे लिए 1000 विजिटर्स भी मायने नहीं रखते इतना ज़्यादा कुछ, क्योंकि उनमें से बस 1000 विजिटर्स भी आते हैं ना तो उनमें से बस $1 से $2 $3 इनकम होता है। बट यहाँ पर एफिलिएट पे ना एक से एक विजिटर भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक विजिटर भी आपको $100 तक इनकम करके दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा, आपको इतना यहाँ पर मतलब नंबर्स में इतना कुछ तगड़ा नहीं मिलेगा, बट जितने भी छोटा छोटा नंबर्स होंगे ना वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। ठीक है, वो सब हम लोग आगे जाके ना आप लोग जब स्टेप बाय स्टेप देखोगे आप लोगों का दिमाग भी खुलने लगेगा एंड काम करने लगेगा। हाउ डू एफिलिएट मार्केटर्स गेट पेड। अब देखो यहाँ पर एफिलिएट मार्केटर्स कैसे पेड होते हैं, मतलब मैं कैसे रिसीव करूँ पैसा। देखो उनके बेसिकली आप जितने भी एफिलिएट ज्वाइन करोगे ना, चाहे वो एफिलिएट प्रोग्राम हो या फिर सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड एफिलिएट साइट हो, कस्टम बेस्ड, ठीक है, तो उनके ऊपर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट फिलअप करना होगा। आप वायर ट्रांसफर यानी कि बैंक के थ्रू भी ले सकते हो, या तो फिर आप अपना एक पेपैल अकाउंट क्रिएट करके रख दो, जो कि आप अगर ये इस इंडस्ट्री में आ रहे हो ना तो एक पेपैल अकाउंट आपको बहुत दूर दूर तक आपको हेल्प करेगा, बहुत काम में आएगा एक पेपैल अकाउंट। अब ये पेपैल अकाउंट है क्या, ये बेसिकली एक ट्रांजेक्शन मीडियम है, जैसे कि पेटीएम है तो उसी तरीके का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ये हैंडल करवाता है। ठीक है, तो पेपैल इज वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है, मेरे हिसाब से। पेपल ऑलमोस्ट 95% जो जितने भी प्लेटफॉर्म है ना उनमें पेपल एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके अलावा भी आप वायर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर होता क्या था, मैं रीसेलर क्लब से क्या करता था,
यहाँ पर इन्होंने जो मेरा डायरेक्ट इनके मैनेजर से साथ मेरा कॉन्टैक्ट था, तो ये डायरेक्टली मुझे पे कर देते थे मेरे बैंक अकाउंट में। और कुछ कुछ एफिलिएट प्रोग्राम है जहाँ पर मुझे बैंक अकाउंट सबमिट करना होता था, या फिर तो गिव लिस्ट ऑफ एफिलिएट नेटवर्क फॉर कैंपेन। अरे भाई क्या यार, रुको, सिखाने तो दो यार, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो यार। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे कई सारे मेथड्स है, ठीक है, तो इनको आप फॉलो करके मतलब गेट पेड हो सकते हो। अब यहाँ पर देखो टॉप एफिलिएट प्रोग्राम्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम्स की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अमेजोन एफिलिएट्स, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, क्लिक बैंक एफिलिएट, जीवीजो, शेयर सेल और भी कई सारे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो है ना, ये एक प्रोग्राम से, हालांकि हम लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट को अगर साइड में रख दें, क्योंकि ये पर्टिकुलर अपने ही प्रोडक्ट, अपने ही वेबसाइट के लिए ये काम करता है। मतलब ओनर भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट का जो टूल है वो भी, उनका भी ओनर अमेजोन है। तो यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस, मतलब हालांकि अमेजोन फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं करता कभी, लेकिन आप किसी एंड्रॉइड, क्या हो रहा है भाई, कौन कमेंट कर रहा है, मत करो यार। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, देखो यार, अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज के पास जाओगे ना, जैसे अभी मैंने दिखाया आप लोगों को A2 होस्टिंग का, तो मुझे नहीं पता, नहीं क्यों लग रहा है कि ये लोग फ्रॉड टाइप का है, ठीक है, बिकॉज इसे बहुत होता है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ रहे हो ना, और सही ढंग से आप लोग स्टेप वगैरह फॉलो नहीं किए, एग्रीमेंट्स वगैरह, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्या पता आप मतलब लाखों का सेल करवा दो और आपको कमीशन देने के टाइम आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, आपका पेमेंट ही ना दे, आपका ईमेल का रिप्लाई ना दे। तो इससे कई सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको टैकल करने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरा एक वेबसाइट है, मैं एक प्रोडक्ट एफिलिएट करवा रहा हूँ, लेकिन डैशबोर्ड का एक्सेस मेरे पास है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जितने भी आपका लीड्स तो आ रहा है, लेकिन उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है, डैशबोर्ड से हटा दूंगा। तो क्या होगा, कुछ 4-5 लीड्स आपको दिखा दूंगा। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो ऐसा होता है, ठीक है। उस हिसाब से उसको बचने के लिए आप लोगों को जो हेल्प करेगा वो करेगा एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। अभी एफिलिएट प्रोग्राम्स होते क्या है, बेसिकली जैसे क्लिक बैंक, जीवीजो, जेवीजू में यूज नहीं किया, शेयर सेल और भी कई सारे, मैं आगे जाके लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ये एक अलग इंडिविजुअल कंपनी है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट कंपनी है वो अलग है, आप अलग हो, और बीच में ये पर्सन आते हैं क्लिक बैंक वगैरह और शेयर सेल वगैरह, जो कि ना तो कंपनी का सुनता है ना कि एफिलिएटर का सुनता है। ये अपने पास ही सारा डेटा रखता है, जितने भी सेल्स हो, जितने भी कुछ हो, वो एंड ऑफ द मंथ जो है कंपनी को भेज देगा कि इस बंदे ने इतना कुछ किया है, तो इसको इतना पे करना पड़ेगा, पे करो, ठीक है। तो वहां से ये एंड ऑफ द यूजर जो एफिलिएटर है वो पे का मतलब अपना पेमेंट ले लेता है। और बीच में यहाँ पर छोटा सा कमीशन जो है, ये प्रोग्राम, जो एफिलिएट प्रोग्राम्स है, ये लोग रख लेते हैं। तो इससे देखो यार, भले ही ये 2-4% रख ले, लेकिन इससे एक चीज सिक्योर रहता है कि भाई नहीं, हमारे जितनी भी अर्निंग्स हो रहे हैं ना, जितनी भी हम लीड्स कर रहे हैं, उतना ही हमें इनकम मिल रहा है, ठीक है। वरना आप अगर ज्यादा समझदारी दिखा के, जो पर्सनल जो होते हैं ना, यहाँ पर मैं कुछ कुछ बताऊंगा, पर्सनल जो होते हैं ना, उनमें जाओगे तो आप लोग फंस भी सकते हो, ठीक है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ भाई आपको फंसाएंगे फंसाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंगल प्रोग्राम्स, सिंगल प्रोग्राम बेसिकली क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखो साइड ग्राउंड होस्टिंग, एससीएम रश, ब्लू होस्ट, A2 होस्टिंग, रिसेलर क्लब, ये सारे के सारे सिंगल प्रोग्राम्स है, ठीक है। सिंगल प्रोग्राम मीन्स क्या, साइड ग्राउंड अपना होस्टिंग वेबसाइट है, एंड एफिलिएट जो इनका प्रोग्राम है ना, वो भी अपना ही है, ठीक है। अपना ही कोई एक डैशबोर्ड बना के इन्होंने जो एफिलिएट प्रोग्राम दे दिया है। एससीएम रश, ब्लू होस्ट, A2 होस्टिंग एंड रिसेलर क्लब, ये सबके सब सेम टू सेम है, ठीक है। अब इनके यहाँ पर होता है क्या, ये मैनिपुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, बट करते हैं ये लोग, मैनिपुलेट करता है। अगर बीच में कोई मैनेजर होता है ना, तो वो डेफिनेटली करता है, ठीक है। तो इस टाइप के देखो यार, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आपको अनगिनत प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे, चाहे वो ब्यूटी रिलेटेड हो, चाहे वो फैशन रिलेटेड हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के रिलेटेड हो, चाहे वो बुक्स के रिलेटेड हो, चाहे वो गैजेट्स के रिलेटेड हो, सारी जगह पर आपको एफिलिएट ही एफिलिएट भरे पड़े हुए हैं। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, कीवर्ड्स फाइंड करना है, उसके ऊपर काम करना है, या फिर आपके पास ईमेल है उस उन टारगेटेड यूजर्स का, तो आप उनको ईमेल वगैरह करके, आउटरीच वगैरह करके, जो कुछ भी करके, मतलब बहुत सारे मेथड बताऊंगा मैं यहाँ पर, तो आप जो यहाँ पर आपका लीड ले सकते हो, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला। ब्रो सबसे ज्यादा साइड ग्राउंड करता है, अरे भाई हाँ, साइड ग्राउंड में भी, मैं मुझे नहीं पता, बट मैं भी करता होगा, क्योंकि यहाँ पर साइड ग्राउंड वालों ने मुझे खुद कांटेक्ट किया था, उनका सूरत देख के मैं उनको ना बोल दिया, क्योंकि एक टकला सा आया था, तो मतलब बातें कर रहा है, तो भाई ये वो करेंगे हम, मतलब कंडीशंस तो मतलब कितने ही सारे हैं, मेरे को पता है, तो मैं पहले से ही पूछ लिया भाई यहाँ क्या कंडीशन होगा, वहाँ क्या कंडीशन होगा,
तो उनका जैसे ही मैंने सुना रिजेक्ट कर दिया, भले ही ये लोग ज़्यादा पे करता हो, बट क्या भाई आप 100 अगर आप लीड दोगे ना, तो अगर आपको 100 में $50 मिले ना तो वही सही है। लेकिन आप अगर यहाँ पर 100 में से ये लोग बोलते हैं ना $200 देंगे, तो 100 में से आप लोग का कहाँ से आपको 60-70 कार्ड देगा ना लीड्स, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ही लॉस होगा, ठीक है। एंड इससे भी कई गुना ज़्यादा, ठीक है। दिस इज द बेसिक सेशन जस्ट फॉर बिगिनर्स, सून वी आर गोइंग टू लर्न इट विद प्रूफ, ठीक है। ये बस एक बेसिक सेशन है जहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सब कुछ क्या है। आगे जाके हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। लेट मी शो यू हाउ टू स्टार्ट ए एफिलिएट ब्लॉग और वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप एफिलिएट वेबसाइट या ब्लॉग शो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, मैं अभी प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ, जस्ट थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। स्टेप 1, वैलिडेट योर नीश। आपको सबसे पहले आपका नीश सोच करना पड़ेगा। अब ये नीश जो है ना, ऐसा नहीं कि भाई जिसमें ज़्यादा सर्च करूँगा उसी पे बना लिया, जिससे ज़्यादा कंपटीशन को लो है उस पर बना लिया, नहीं भाई, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एफिलिएट में घुस रहे हो तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में ठान लेना है कि भाई नहीं, मेरा ब्लॉगिंग का चैप्टर खत्म हो गया है, मैं उससे रैंक कर पा रहा हूँ, अब मेरे लिए कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह मैटर नहीं करता। उस हिसाब से आपको जो यहाँ पर ब्लॉगिंग सेक्टर में उतरना पड़ेगा, एफिलिएट ब्लॉगिंग सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आपको हर लेवल पे हर चीज पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीच उसी टाइप पे सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें प्रोडक्ट्स को लेकर बातें कर रहे हो, ठीक है। बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीज, बेस्ट ईयरबड्स अंडर 5,000 रुपीज, तो इस तरीके का सजेशन बेस्ड जो बाइंग कीवर्ड्स होता है। इसके अलावा भी जो कूपन वेबसाइट्स होते हैं वो भी एक तगड़ा एफिलिएट होता है, फ्री फ्री का एफिलिएट होता है। कूपन बेसिकली ऐसा चीज है कि भाई उनमें आपको यूजर को कन्विंस नहीं करना होता, जस्ट कूपन प्रोवाइड करो, और जैसे यूजर कूपन कॉपी करेगा उस यूजर का जो डेटा है वो आपके कुकीज में आ जाएगा, आपके एफिलिएट कुकीज में आ जाएगा। तो सिंपली जो है ना वो बेसिकली आपकी एफिलिएट के अंडर वो साइन अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ना। फाइंड एफिलिएट प्रोग्राम्स, आपको एफिलिएट प्रोग्राम फाइंड करना पड़ेगा। मे बी आप बहुत सारी चीजों में, जैसे कि आप अगर यूडमी में करते हो, यूडमी का कोर्स ऑनलाइन बहुत बिकती है, तो उस पर अगर आप लोग करते हो, और पता नहीं ये कौन कर रहा है मैसेज मुझे, तो यूडमी का कोर्स बहुत सेल होता है फॉरेन कंट्रीज में, तो उनका भी आप कर सकते हो। यूडमी का अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आई थिंक थिंकर्स या फिर ऐसा कुछ .com नाम का कुछ एक वेबसाइट एफिलिएट प्रोग्राम है जहाँ पर उनका एफिलिएट होस्ट होता है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ों पे जो होस्ट कर, जैसे नेम चीप, ब्लू होस्ट और होस्ट कैटर वगैरह, ये सारे के सारे ना इनका इम्पैक्ट रेडियस पे है, ठीक है। कुछ कुछ का शेयर सेल पे है, जैसे एसीएम वगैरह इनका शेयर सेल पे है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ज्वाइन करके रखे, तो डेफिनेटली आप उनको कर सकते हो। क्रिएटिव वेबसाइट, अब ये आपको जो एक सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर आप अपना कंटेंट वगैरह लिखेंगे। पब्लिश कंटेंट दैट हेल्प्स रीडर। आपको देखो यहाँ पर ये बहुत वाइटल चीज है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको कन्वर्जेशन लाना है, ठीक है, मतलब आपका एक विजिटर आपके ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहा है, तो आपका बातों को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या फिर आपके कंटेंट को ऐसे पब्लिश करना पड़ेगा ताकि वो जो बंदा है ना वो उस चीज को खरीदने के लिए राजी हो, और वो आपके पोस्ट के थ्रू ही राजी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपके पोस्ट पढ़ के चला गया दूसरे पोस्ट पे, वहां जाकर उसको भी कुछ मैजिकल मिला और वो वहीं से लिंक से जो है परचेस कर लिया, तो आपका लॉस होगा, है ना। तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है, आगे जाकर प्रैक्टिकली डेफिनेटली बताएंगे। प्लेस एफिलिएट लिंक्स और बटन्स एंड जनरेट सेल्स। आप लोगों को हर पोस्ट में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें एफिलिएट बटन्स या फिर लिंक्स देना होगा जिसके थ्रू के आपको आपकी यूआरएल, देखो यार एफिलिएट प्रोग्राम में क्या होता है, आपको एक यूनिक यूआरएल दिया जाता है हर प्रोडक्ट का, ठीक है। अब उस लिंक के थ्रू अगर आपका कोई भी विजिटर जाके खरीदता है तभी आपके डैशबोर्ड पे उसका काउंट होता है एंड उसका आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। लेट मी शो यू माय अर्निंग ऑफ लास्ट मंथ फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कितना क्या कुछ अर्निंग करता हूँ लास्ट मंथ का भी, प्रीवियस मंथ का भी, ठीक है। तो इसका कोई ये नहीं बनता। We will learn everything in this module with practical and proofs। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली एंड प्रूफ के थ्रू जो यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये था बेसिक, अभी यहाँ पर हम लोग कुछ और भी सीखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सीखेंगे, बिकॉज ये सेशन यहीं पर हम लोग खत्म नहीं कर सकते। एंड एक मिनट आप लोग होल्ड करो, बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा मैं इसको ऑफ करके आता हूँ, जो मतलब आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है। बारिश को ऑफ नहीं करना था, बस खिड़कियों को ऑफ करना था तो गलत बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, अर्निंग बता दिया। अर्जुन धाइबर भाई क्या चाहते हो आप बताओ जरा, आप ही चैट करो, बताओ क्या चाहते हो आप, क्या दिक्कत है आपको।
मैंने यहाँ पर कम से कम 10 बार बोला कि चैट्स ऑफ कर दो, क्या दिक्कत है बताओ जरा। आप हर सेशन में यही सेम टू सेम करते हो। नहीं नहीं बताओ ना यार, हम चैट कर रहे हैं आपसे, बताओ जरा। सेशन गए बाहर में। भाई सॉरी बोलने से मुझे भी बुरा लगता है यार, ऐसे मत क्या करो ना, फॉलो करो ना जो भी हम बोल रहे हैं ना वो फॉलो करो थोड़ा सा, है ना। तो इससे आसानी होता है। चलो यार अब लोग वो और कुछ मैजिक्स दिखाया जाता है जाए, ठीक है। कुछ मैजिक्स मैं भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ना मैं स्क्रीन को मैं थोड़ा सा स्लाइड कर रहा हूँ। और ये जो बेसिकली चीज है ना, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है बेसिकली कीवर्ड रिसर्चिंग सेक्टर में आता है, तो कीवर्ड रिसर्चिंग में आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिए जो कीवर्ड रिसर्चिंग हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, हम लोग स्क्रीन को पॉज करते हैं एंड अभी आप लोग थोड़ा सा चैट करो एंड बताओ मुझे कि ये जो सेशन था, ठीक है, ये सेशन आप लोग को कैसा लगा। ओके, ये जो सेशन था आप लोगों को ये कैसा लगा, किस तरीके का लगा सेशन। बेसिकली जो भी मैंने अभी तक मैंने समझाया, ठीक है, तो ये जो भी समझाया ये आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे आसानी हो समझने में कि आप लोग समझ चुके हो या नहीं। मतलब जितने भी बेसिक बताया वो समझ चुके हो या नहीं। अर्जुन दाइबर बट कंफ्यूज, बिकॉज आप इंटर मिड में इंटर हुए, ये सेशन जब ऑनलाइन ऑफलाइन होगा तब आप लोग देखिएगा। बेसिक है भाई, हाँ भाई डेफिनेटली बेसिक है, बट ये जितनी भी मैंने बताया इतना समझ में आया ना। ओके ओके दैट्स इट, मतलब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ओके दैट्स इट। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो गाइस अब ऑफ ऑफ करो चैट को, ऑफ कर दो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कर दो, ठीक है। ओके दैट्स इट, चैट ऑफ। नाउ देखो, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और मैजिक्स दिखाता हूँ फॉर कीवर्ड्स, ठीक है। किस टाइप के कीवर्ड्स को आपको वर्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये चीज को लेकर चलता हूँ, देखो यार, पहले यहाँ पर मैं एक गोल्डन रूल आपको दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ कुछ सॉरी ये रूल्स देना मैं भूल गया था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ रूल्स आप लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज देखो, आप लोग जितना हो सके उतना आप फॉरेन कंट्रीज का जहाँ पर बाइंग रेट जो है ना वो ज्यादा हो, ठीक है। कन्वर्जेशन रेट जो होता है जिसको बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है देखिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को आप अगर टारगेट करोगे ना तो उसमें बहुत कम आपको मार्जिन मिलता है, प्लस आप लोगों को बहुत कम जो है ना कन्वर्जेशन मिलेगा। आप कितना भी कुछ कर लो ना, इंडियंस ऐसे है तो भाई मतलब खरीदेंगे ही नहीं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, बट खरीदेंगे नहीं। लेकिन वही काम अगर आप फॉरेन में करो, यानी फॉरेन कंट्रीज यूएसए कनाडा वगैरह ये सब जगह पर करो ना, तो आपको ज्यादा चांसेस मिलता है कि कोई पर्सन उसको खरीदेगा, ठीक है। उसमें कन्वर्जेशन जो रेट होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, एंड ऊपर से आपको जो कमीशन वगैरह मिलता है वो भी बहुत ही काफी अच्छा मिलता है, अच्छा खासा तगड़ा मिलता है, प्लस इंडियन से जो बहुत गुना ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया ये एक रूल था। अब दूसरा जो रूल है वो है गाइस, आप लोगों को ऑन एंड ओनली फोकस करना है जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता हो, सबसे ज्यादा यूज होता हो, या फिर यानी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं, ठीक है। तो उन टाइप की चीजों को आपको फोकस करना है। तीसरा जो चीज है यहाँ पर सिर्फ ब्लॉगर पे ही, ब्लॉगिंग पे ही मैटर नहीं करता, आप इस चीज को यूट्यूब पे भी ले सकते हो। डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, जहाँ पर आप ऑनलाइन हो सकते हो, अपना ऑडियंस पेज जो है ना उसको क्रिएट कर सकते हो। उस टाइप की चीजों को जो है आप फोकस कर सकते हो और उस टाइप की चीजों पे आप काम कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं कि ब्लॉगिंग पे ही काम करना है, आप यूट्यूब पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अब चलो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभी वीपीएन्स की। वीपीएन्स यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ठीक है। अब ये जो वीपीएन्स है ना, यहाँ पर कई सारे कंपनीज हैं जो कि वीपीएन प्रोवाइड करता है। अब ये वीपीएन के थ्रू क्या होता है भाई, बहुत हमें पता है इंडिया में आई थिंक कोई खरीदता नहीं होगा, बट डेफिनेटली गाइस ये यूएसए वगैरह पे या फिर अदर कंट्रीज में ना वीपीएन बहुत ही तगड़ा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा लोग इसको परचेज करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। उसका प्रूफ वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा बहुत हद तक। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे ये कीवर्ड के इस पे मैं बता रहा हूँ वीपीएन का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिंपली एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे ही सर्च करता हूँ, ठीक है। पहले पहले मैं यूट्यूब पे ही सर्च करता हूँ। यहाँ पर मैंने यूट्यूब पे सर्च कर दिया एक वीपीएन का नाम,
नॉर्ड वीपीएन रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस ये मुझे एक वीडियो मिला टॉप पे, जो कि 2 महीने पहले अपलोड किया गया है, जिसमें 50 के अराउंड व्यूज आए हैं, ठीक है। उसके पहले ये एक और वीडियो देखिए जिसमें 76 के व्यूज आए हैं, ठीक है। उसके पहले भी, उसके बाद भी आप लोग ये देख सकते हो, एक और है 51 के व्यूज, मतलब सब 2-2 महीने पहले ही, जो यहाँ पर देखो सब 2 महीने पहले ही, मतलब मोस्टली जो है वो अपलोड किया गया है। तो इनमें से मैं एक वीडियो को यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या क्या स्कोप्स वगैरह, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग लोग मरते क्यों है, वो सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, हालांकि मैंने इंडिया से सर्च किया, लेकिन सारे के सारे यहाँ पर देखो फॉरेन वीडियोस ही मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली सबके सब फॉरेन वीडियोस मिलते हैं। यहाँ पर, अरे यार इतना टाइम क्यों ले रहे हैं लोड लेने में, पता नहीं। तो देखो यार, अभी सिंपल सा बात यहाँ पर आप लोग पता लगा सकते हो कि भाई ये जो व्यूज इनको मिल रहा है, क्या इनके जो एक्टिव ऑडियंस है, ऑलरेडी जो सब्सक्राइब ऑडियंस है, वहां से मिल रहा है, या फिर तो ये सर्च वॉल्यूम से मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि इसका जो मेन सब्सक्राइबर है वो 9,000 के करीब, 10,000 हम लोग मान लेते हैं, लेकिन उससे 5 गुना ज्यादा इसको व्यूज मिला है, 50,000। तो इसका सिंपल सा फंडा है भाई, ये जो सारे के सारे ना, ये बस सर्च से ही आता है, ठीक है। तो सारे के सारे जो व्यूज है, अब यहाँ पर सिर्फ मैंने एक वीपीएन का सर्च किया है, नॉर्ड वीपीएन। यहाँ पर मोर देन 500 से भी ज्यादा वीपीएन कंपनी से, ठीक है। उनमें से मैंने नॉर्ड वीपीएन, और जो कि मुझे अच्छा लगता है काफी, तो इसलिए मैंने इसको सर्च किया। अब यहाँ पर मेन जो मैं आप लोगों को चीज दिखाना चाहता हूँ वो है ये साइड में, यहाँ पर ये कीवर्ड डिफिकल्टी, या फिर इसका मैंने प्रो प्लान लेके रखा था, ठीक है, कीवर्ड्स एवरीवेयर का मेरे पास प्रो प्लान है, तो यही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इसके हिसाब से, ठीक है, अब ये देखो, आप लोगों को पता होगा कीवर्ड्स एवरीवेयर एक फ्री टूल हुआ करता है, और इसमें जो एग्जैक्टली जो गूगल का कीवर्ड प्लानर है ना, उसके थ्रू ये डेटा दिखाता था। अब देखो, अगर आपको सीपीसी वगैरह जानना है कि इस कीवर्ड पे कितना सीपीसी है, तो गूगल कीवर्ड के अलावा आपको कुछ हो ही नहीं सकता आपके पास, ठीक है। क्योंकि देखो यार, गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ना, वो बेसिकली एडवर्टाइजर्स के लिए, जब भी आप वहां पर किसी कीवर्ड को सर्च करते हो ना, वहां पर बिड्स लिखा हुआ आता है कि $10, $5। तो $5 का मतलब क्या है कि इसमें जो है ना, मिनिमम बिड्स $5 से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आप जो है, यहाँ पर कंपटीशन इतना है, तो इस हिसाब से आपको अगर एडवर्टाइज करना है इस कीवर्ड पे, आपको $5 यूज करना है, ठीक है, पर क्लिक के हिसाब से, ठीक है। तो वहां पर आप लोग अभी हिसाब कर लीजिए कि भाई $5 अगर एक एडवर्टाइजर मतलब स्पेंड करता है, तो उनमें से 45% गूगल के पास जाएगा, एंड बाकी के परसेंटेज जो है ना, एक वेबसाइट ओनर या फिर एक वीडियो ओनर को मिलेगा। तो सिंपल सा फंडा है सीपीसी को समझने का, एग्जैक्ट सीपीसी, ताकि आरएफ वगैरह भी आपको सही नहीं दिखा पाता, इवन बहुत सारे टूल्स भी सही नहीं दिखा पाता, लेकिन गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर जो है ना, वो सबसे सही दिखाता है। अब क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी जो कीवर्ड एवरीवेयर प्लगइन है, वो भी उसी से इंस्पायर्ड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे बिलीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये सही सीपीसी दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो वीपीएन में जो है, यहाँ पर मोर देन 4 लाख सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, 40 लाख, सॉरी 40 लाख से भी ऊपर सर्च वॉल्यूम है, एंड इसमें सीपीसी देख सकते हो 4,000 है। लेकिन वीपीएन भाई बहुत ही शॉर्ट कीवर्ड है, इसमें रैंक करने में इतना फटेगा कि किसी, मतलब क्या ही बताओ। अब यहाँ पर नॉट वीपीएन में ही सिर्फ देख सकते हो कि यहाँ पर 15 लाख है ना। अब बात आती है बेस्ट वीपीएन, जहां पर मुझे सीपीसी मिल रहा है कितना, $7 है ना, $7 के ऊपर। सोच सकते हो नॉर्मल कीवर्ड्स पे, कीवर्ड एवरीवेयर पे आप लोग अगर देखोगे ना, तो बस कोई 0.10, 0.50, 0, मतलब हाईली $1 से $2 दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर वीपीएन पे देखो, यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, अगर मैं यहाँ पर और भी देखूं कि भाई बेस्ट वीपीएन सर्विसेज, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो कितना दिखा रहे हैं, $9 से भी ऊपर, यहाँ पर करीबन $10 बेस्ट वीपीएन 2020। यहाँ पर भी देखो बेस्ट नॉर्ड वीपीएन फॉर नेटफ्लिक्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं नॉर्ड वीपीएन को नेटफ्लिक्स के थ्रू यूज करूँ तो क्या मैं उसको यूज कर पाऊंगा, तो उसका एक रिव्यू वीडियो बेसिकली आपको बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, आपको ये सीपीसी मिल रहा है, मतलब कि आपके वीडियो में या फिर आपके ब्लॉग में जो एड शो करेगा ना, उस पर अगर क्लिक होगा, तो इतना आपको सीपीसी मिल रहा है पर क्लिक का। अब यहाँ पर भले आपको रैंक ना मिले हायर पोस्ट पे, आपको उसके लिए टाइम जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी अगर 1 से 2 विजिटर भी पर डे का आ जाता है ना, तो आपको उसमें एक भी बंदा क्लिक कर देता है, पर डे का $2 आपको हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये गई एडसेंस की बात। अब यहाँ पर जो एफिलिएट का कमीशन मिलेगा वो अलग से, ठीक है, बिल्कुल अलग से। अब ये ब्लॉग में अगर आप करोगे तो या तो आपको एडसेंस का मिलेगा या फिर एफिलिएट का मिलेगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे करते हो तो आपको दोनों का मिलेगा, आपको एडसेंस का भी मिलेगा एड्स के लिए,
एंड आपको जो है यहाँ पर जो आप लिंक प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू आपको एफिलिएट कमीशन भी अलग से मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है सारा फंडा। अब सिर्फ यही नहीं गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मतलब वीपीएन सर्विस, एक्सप्रेस वीपीएन और ऐसे कई सारे हैं, लेकिन इनको रखते हम साइड में। ये थोड़ा सा बेसिकली मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं बात करते हैं यहाँ पर मेन जो एक्चुअल ऑन द पेज जो होता है, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बेस्ट वीपीएन, यहाँ पर मैंने कीवर्ड इस पे मैंने सर्च किया बेस्ट वीपीएन, और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 3,68,000 है, यानी कि करीब इसका आप लोग विजिटर वगैरह देख सकते हो। मतलब मैंने कहाँ बात किया था, 1 से 2 विजिटर भी हो जाए ना तब भी बढ़िया है, और यहाँ पर कहाँ लाखों में विजिटर्स की बात आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस कि यहाँ पर कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तगड़ा है। लेकिन जितना आप यहाँ पर स्मार्टली वर्क करोगे उतना ही आपको लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड मिलेगा, उतना ही आप रैंक कर सकोगे, उतना ही तगड़ा आपको इनकम होगा। वो सारे आइडियाज भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली दूंगा। बेसिकली देखो यहाँ पर बेस्ट वीपीएन जो यहाँ पर कीवर्ड है, अब इसको आप बहुत सारे सब कीवर्ड्स में डिवाइड कर सकते हो। बेस्ट वीपीएन फॉर नेटफ्लिक्स, बेस्ट वीपीएन फॉर गेमर्स, बेस्ट वीपीएन फॉर आईफोन यूजर्स, बेस्ट वीपीएन फॉर अमेजॉन प्राइम, या फिर ऐसे बहुत सारे बेस्ट वीपीएन फॉर पबजी। तो इस टाइप से अलग अलग कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, और एकदम बिल्कुल टारगेटेड जो ऑडियंस है ना उनको पकड़ के आप जो उनके थ्रू जो इनकम कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा वाला, ठीक है। अब चलो यार, यहाँ पर मैं जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत फिगर दिखा रहा हूँ कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या फिगर होते हैं। अब यहाँ पर देखो बेस्ट वीपीएन, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया तो सबसे पहला रिजल्ट जो यहाँ पर आ रहा है वो security.org की तरफ से आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सर्च किया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देख सकते हो। ओ भाई किधर है तू, हाँ, यहाँ पर मैंने सर्च किया, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई सिर्फ 171 बैकलिंक थे, ठीक है ना, यानी कि 63 रेफरिंग डोमेन से ये जिसने बैकलिंक लिया, और जस्ट कब पब्लिश किया, 8 अप्रैल को जो है इसने पब्लिश किया है, ठीक है, आर्टिकल को। और उसके बाद देखो धीरे 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 कितना ग्रो करके ये जो है ना यहाँ पर बेसिकली कितने कीवर्ड इसके पास है। अब इस एक पोस्ट में इस पे 52 के ट्रैफिक है, 52 को। और ये जो कीवर्ड्स है ना मोस्टली जितने भी कीवर्ड्स है ना ये यूनाइटेड स्टेट से। तो अगर हम लोग यहाँ पर पकड़ के चले कि भाई इसका हम लोग सिर्फ 1% ही कन्वर्जेशन रेट हम लोग पकड़ते, ठीक है। 1% मतलब कितना हुआ कि यहाँ पर मोर देन अगर बात करें तो बेसिकली 1% होगा 500 या फिर 1000, मुझे इतना हिसाब नहीं आता। तो 500 भी अगर आपके थ्रू आता है ना तो मे बी जो वीपीएन है ना उसके थ्रू, हालांकि 1% नहीं आएगा, 5 to 10% आता है, क्योंकि ये यूएसए वगैरह के कीवर्ड है। तो उसमें ना मोर देन आपको इजीली मंथली जो है $2 से $5,000 इजीली इनकम हो जाएगा, अगर आप टोटल कॉन्फ़िगर करो। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट इतना आपको आ सकता है, ठीक है। और उसी के लिए मैं हम लोग यहाँ पर इस वेबसाइट को भी खोले तो देख सकते हो कितने अच्छे से जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। एंड वेबसाइट भी काफी अच्छा है, बहुत ही क्लियर एंड कट यहाँ पर लिखा है, कंपैरिजन वगैरह दिया है। एंड जो प्लगइन्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे यूज किया है। कौन से प्लगइन मत पूछना, मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो बेस्ट वीपीएन फॉर एंड्रॉइड, बेस्ट वीपीएन फॉर आईफोन, फॉर गेमिंग, द बेस्ट फ्री वीपीएन, ये एक और कीवर्ड मिल गया। अब देखो आप लोगों को अगर पेड वीपीएन पे इंटरेस्ट नहीं कि भाई आप फ्री वीपीएन पे ही काम करना चाहते हो या फिर इस टाइप का कुछ, तो यहाँ पर मैंने उसका भी रिसर्च करके रखा है कि बेस्ट फ्री वीपीएन। तो इसका भी देख सकते हो आप लोग गाइस के मोर देन 34,900, मतलब जितना के इसका था, ठीक है, उतना ही इसका भी है, ठीक है। लेकिन इसका भी सीपीसी आप लोग देख सकते हो कि मोर देन 1 से $1.5 के करीब इसका सीपीसी है ना। और इस पे जो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है वो techradar.com जो है रैंक कर रहा है, जिसका भी मैंने करके रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हो। इसमें 38 के जो है यहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं, सिर्फ 22 वेबसाइट से इन्होंने बैकलिंक्स लिया है ना। अब इनको हम थोड़ा सा ये कर देते, आई नो कि इतना नहीं होगा, इससे भी कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने मल्टी लैंग्वेज प्लगइन वगैरह यूज करके रखा है, ठीक है। भाई आ जा, क्या कर रहा है, बस दो ही चीज दिखानी है, पता नहीं क्या कर रहा है। और करते हैं हम, ओके दैट्स इट। अब यहाँ पर देख सकते हो फ्री वीपीएन में 10 के जो यहाँ पर कीवर्ड्स रैंक है, और यहाँ पर मोर देन 4 लाख 4.5 लाख से भी कीवर्ड ज्यादा यहाँ पर मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। तो कीवर्ड का यहाँ पर
कम है बहुत कीवर्ड्स का बेसिस में देखे, लेकिन ट्रैफिक के बेसिस में बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम लोग कीवर्ड वगैरह देखें तो यहाँ पर बेस्ट फ्री वीपीएन, फ्री वीपीएन, वीपीएन फ्री, फ्री वीपीएन और फ्री वीपीएन फॉर विंडोज, फ्री वीपीएन फॉर एंड्रॉइड। तो ऐसे कई सारे मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जिनको मिलाकर इनको मोर देन 5 लाख। अब 5 लाख को जैसे हम आरएफ का रूल बताए थे, अगर 5 लाख इसका यहाँ पर दिखा रहे तो मोर देन सिर्फ इस एक टॉपिक के ऊपर इसको मोर देन अगर 5 टाइम्स हम लोग बताए या फिर 3 टाइम्स बताए तो 2 से 3 मतलब 20 से 30 लाख का विजिटर पर मंथ इसका सिर्फ इसी के थ्रू आता होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही रहता है फंडा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी आप माइक्रो निश बनाना तो बना सकते हो, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पर माइक्रो निश पे एक आर्टिकल लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल आर्टिकल्स लिखना पड़ेगा। एंड जो कि आपके लिए मतलब इसमें देखो 1-1.5 साल 2 साल लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको ये प्रॉफिट देना चालू करेगा ना, तब आप समझोगे कि भाई नहीं, मेहनत जितने भी किए ना बिल्कुल सही जगह मेहनत की, कोई भी इस पर दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब इसके अलावा भी और भी कई सारे चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम्स वगैरह भी बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट आप लोगों को दिखा देता हूँ, एफिलिएट वॉच। तो ये एक वेबसाइट मुझे मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आपको ओवरऑल जितनी भी वेबसाइट बेसिकली सॉरी वेबसाइट नहीं, जितने भी एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं उनका जो थोड़ा बहुत यहाँ पर डेटा आपको लोगों को मिल जाता है, कौन कौन सी कंपनी अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर 61 कंपनीज इन्होंने 2020 के अंदर टोटल 161 कंपनी यानी 161 कंपनीज को यहाँ पर लिस्टेड किया है, जहाँ पर नॉट वीपीएन यहाँ पर टॉप पे अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये नॉट वीपीएन लास्ट 2 महीने से बहुत ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे पब्लिश हो रहा है। इसका मतलब इस पे जो है अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिल रहा है, अच्छा खासा इसमें जो है बहुत सारी चीजें मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो अप टू $50 पर सेल यहाँ पर मिलता है, और इसमें जो है फुल रेटिंग है, एलेक्सा रैंकिंग वगैरह भी वो सब फालतू की चीजें देख सकते हो। दूसरा जो चीज है वो है ब्लू होस्टिंग $65, देन साइड ग्राउंड, देन A2 होस्टिंग, देन ब्रेव ब्राउजर जो है वो भी देता है पर डाउनलोड, ठीक है। नेम चिप भी देता है, नेम चिप तक खास नहीं, रॉबिनहुड देता है, और ऐसे कई सारे वोल्टर देता है, और यहाँ पर शेयर सेल भी अच्छा खासा देता है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर विबली है बहुत सारे, ठीक है। विबली अगर आप कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हो विबली का भी आप यूज कर सकते हो, और ऐसे कई सारे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को छोड़कर अगर आप होस्टिंग डोमेन्स जो जिनका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, ऑनलाइन प्रोडक्ट भी हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, एंड जिनका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो, उन पे अगर आप करते हो तो आपको जो है कमीशन थोड़ा ज्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब आप जहाँ अमेजोन में 10 सेल करके जो इनकम करोगे ना, वहीं एक होस्टिंग लीड करके भी आप उससे भी ज्यादा इनकम करोगे, ठीक है। सो गाइस ये ओवरऑल मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या चीजें क्या क्या कुछ है। अब आप लोग गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सॉरी कमेंट सेक्शन नहीं, बेसिकली आप लोग मुझे चैट में बताओ, एक मिनट। नाउ गाइस अभी आप लोग चैट में बता सकते हो कि क्या क्या आपको समझ में आया या फिर क्या क्या नहीं आया, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आस्क योर क्वेश्चन नाउ, कि आज आज बेसिकली हमने जो कुछ भी सीखा है ना वही बस वही कर दो, वही में बता दो। सेटअप रेडी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन पीयूष भाई, आई थिंक पीयूष भाई का कोई न्यू सेटअप वगैरह हो रहा है तो वो सही हो गया अभी, तो वो आ चुका है मस्त। न्यूज वेबसाइट के लिए क्या प्रोडक्ट होगा एफिलिएट का, भाई ये सब तो आपको ढूंढना है, मैं कैसे बता दूं, ऐसे हजारों टॉपिक है, तो वो मेरा काम थोड़ी ना है भाई। भाई सेशन 1 नंबर है, क्लिक बैंक बैन है इंडिया के लिए। बैन है क्या, मुझे नहीं पता, मैं क्लिक बैंक यूज नहीं किया, बट बताऊंगा आप लोगों को अगर बैन होता है तो। होस्टिंग एफिलिएट से अमेजोन से ज्यादा है, कैसे कमा सकते हैं भाई, अभी तो बताया जैसे अभी कि अमेजोन पे आप 10 प्रोडक्ट सेल पर कर पाओगे आपको 2000-3000 मिलेगा, लेकिन वही सिम अगर आप एक प्रोडक्ट होस्टिंग का सेल करवाते तो आपको वही में आपको 5-6 हजार रुपया मिल जाएगा, ठीक है। हु टोल्ड क्लिक बैंक इज बैंडेड, पता नहीं कौन बोल रहा है, मैंने तो नहीं देखा, मतलब मैं अभी रिसेंटली विजिट किया था तो ऐसे तो बैंक वगैरह कुछ भी नहीं है। लिस्ट बता देना बेस्ट एफिलिएट कंपनी का, अभी बताया भाई, अभी आप लोगों के सामने दिखाया भाई। impact.com क्या है वो भी मैंने अभी बताया, अंकित भाई मैंने अभी जस्ट अभी बताया। क्या कर रहे थे यार, सेशन ऑफलाइन होने तो तब देखना।
फालतू के रिपीट करना वो सही नहीं रहेगा। टॉप लिस्ट ऑफ वीपीएन, टॉप टैब ओपन प्लीज। अरे भाई आप लोग जस्ट गूगल करो कि भाई बेस्ट वीपीएन या फिर हाईएस्ट सेलिंग वीपीएन कौन सा है, पूरा लिस्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पर सेशन में करना जरूरी है क्या? सॉफ्टवेयर्स आर बेस्ट फॉर एफिलिएट मार्केटर्स हु वांट टू मेक हाई रेवेन्यू एंड कंपटीशन भाई काफी लो होता है। हाँ भाई ये भी डेफिनेटली काफी अच्छा है, बिकॉज सॉफ्टवेयर पे आज के टाइम पे बहुत बिकता है। तो लाइक बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, तो उस टाइप की चीजों को भी आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो। भाई एफिलिएट मार्केटिंग में फुल वेबसाइट बनाया या माइक्रो नीच बनाए बनानी पड़ती है, कोई से भी बना सकते हो आप, ठीक है ब्रो। ये सब नेविगेशन कीवर्ड है, डेफिनेटली नेविगेशन कीवर्ड प्लस जो यहाँ पर आपको बाइंग कीवर्ड्स भी है, ठीक है। अभी ज्वाइन किया है मैंने इसीलिए पूछा क्या चल रहा था। अरे भाई और सेशन अभी खत्म होने वाला है, ऑफलाइन होने के बाद देख लेना। होस्टिंग एफिलिएट लेने के लिए स्पेशली टेक्निकल टाइप्स वेबसाइट नेसेसरी होता है क्या? डेफिनेटली होता है। एक न्यू एफिलिएट ब्लॉग रैंक होने में कितना दिन हो सकता है? 1 से 2 साल। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया भाई इसमें मेहनत जरूर लगेगा, ठीक है, बहुत मेहनत लगेगा। क्योंकि आप ज्यादा इनकम करोगे तो मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा। भाई एक वेबसाइट भी बनाई है एफिलिएट के, 3 मंथ हो गया है, अभी तक रैंकिंग नहीं हुआ है, बट डीआर एंड यूआरएल रेटिंग भी 20+ है, बट नो विजिटर्स एंड नो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, एनी सजेशंस? ब्रो बेसिकली आप कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना सीखो, अभी भी बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हो। आई थिंक कौन कौन से कीवर्ड आप पकड़ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कर रहे हो आप थोड़ा सा और डीप रिसर्च करो। एंड 3 महीने तो बहुत छोटा मतलब ड्यूरेशन है, आपको कम से कम 1 से 1.5 साल लगाना होगा, क्योंकि एफिलिएट में ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। सिंगल पेज वाला माइक्रोनिश काम करेगा? जैसे आपने कहा कि ज़्यादा पोस्ट लिखनी होगी, अरे भाई ज़्यादा पोस्ट लिखनी होगी, एफिलिएट में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एडसेंस गूगल का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर रोल होता है विजिटर्स का। अगर विजिटर्स आके देखे कि हाँ भाई मुझे सही चीज मिल रहा है, तब भी कन्वर्जेशन होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। भाई जैसे आपने 1 साल तक मेहनत करो तब जाके रिजल्ट देखोगे, तो सेम ब्लॉगिंग में भी ऐसा है ही है क्या? नहीं ब्रो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं ब्लॉगिंग में। न्यू ब्लॉगर्स को एफिलिएट में ट्राई करना चाहिए क्या? नहीं एडसेंस पे देखो यार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप चीज़ों को कितना जल्दी समझ रहे हो, चीज़ों को कितना ये कर रहे हो, जो कौन सा चीज़ आपको बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो सब आपके ऊपर। कमीशन जंक्शन कैसा है? बिकॉज मेरा नेम चीफ में उसी का अप्रूव्ड है एफिलिएट प्रोग्राम ओनली। देखो यार मेरा मेरा भी है, लेकिन नेमचीप इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता, इतना ज़्यादा आपको मार्जिन। नेमचीप बेसिकली डोमेन के लिए फेमस है, और उसमें डोमेन पे बहुत ज़्यादा कम कमीशन मिलता है, एंड कमीशन जंक्शन भी अच्छा है, लेकिन उसमें रेट ऑफ कन्वर्जेशन बहुत कम मिलता है। ब्रो गेस्ट प्रोमोकेशन का बेस्ट रिप्लाई दीजिए, मतलब समझा नहीं। एफिलिएट पेड प्रमोशन करे तो कैसा रहेगा? भाई बहुत सारे तरीके हैं, वो सब आगे जाके बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ आज का जो सेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या नहीं, नहीं वही बताओ बस। क्योंकि वो सारे क्वेश्चन लेना बिल्कुल फालतू हो जाएगा अगर मैंने उसको सिखाया ही नहीं आपको, तो पहले से बताया कि क्या दिक्कत क्या लाभ है ना। बी कमीशन कैसा है भाई? बी कमीशन भी मतलब अच्छा खासा है। अभी तो वो दो डाउन जा रहा है, कोई उसको यूज नहीं कर रहा है, मे बी कोई फॉल्ट वगैरह हो गया होगा। ओके ब्रो, चलो गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, एंड ये सेशन जल्दी अपलोड हो जाएगा। एंड यही नेक्स्ट सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में बहुत ही और इन डिटेल आप लोगों को सिखाएंगे। तो वो सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आज के फिलहाल के सेशन में हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अभी सारे क्वेश्चन क्वेश्चन का बौछार आ रहा है, मतलब इतने दिन से हम इतने देर से हम वेट कर रहे थे, कोई क्वेश्चन आया कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अब क्वेश्चन आ रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, एंड सब लोग सही रहेगा, अच्छा रहेगा, गुड बाय।